नमस्कार, निजी टीम में आपका स्वागत और मैं हूं आपके साथ जुबैर मलिक। जनता की आवाज में आज हम बात करेंगे बिहार सारण में 5 शहीदों की शहादत पर। अगस्त क्रांति के 69 साल पूरे होने के बाद भी आखिर बिहार सारण के 5 शहीदों की शहादत उपेक्षित क्यों है? हालांकि इससे पहले भी इस मुद्दे को अखबारों में दी गई है, लेकिन आज तक इस पर कोई काम शुरू नहीं हुआ। ऐसे में सवाल यह उठता है कि आखिर शहीदों के मामले में गोस्वामी ब्रदर्स, छोटू, फागू, कामता, बबन और झगरू उपेक्षित क्यों हैं? पिछले 79 साल से विधायक से लेकर सांसद तक और सांसद से लेकर मंत्री तक बोल रहे हैं, लेकिन अभी तक इस पर पूर्ण विराम लगा हुआ है। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ दो मेहमान भी मौजूद है, लेकिन उससे पहले हमारी देखिए खास रिपोर्ट। आज़ादी की लड़ाई में सारण के सपूतों का योगदान कभी भुलाया नहीं जा सकता। साल 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में दाऊदपुर गांव निवासी शहीद छठूगिरी, कामतागिरी और फागूगिरी तीनों चचेरे भाइयों ने देश की आज़ादी के लिए बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था और 13 अगस्त पर अपने प्राणों को भी त्याग दिया था। साल 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन का आगाज हो चुका था। हर ओर आज़ादी की ललकार से अंग्रेजी हुकूमत कांप उठी थी। आज़ादी की लड़ाई में बिहार के सारण जिले के मांझी प्रखंड के दाऊदपुर मठिया गांव में संचालित चरखा समिति के अध्यक्ष रहे छठूगिरी के कुशल नेतृत्व में जैतपुर मठिया, लांगड़ी टोला के फागूगिरी, कामतागिरी और सिवान जिले के जिरादेई प्रखंड में ठेपा गाँव के बबन प्रसाद और मिश्रावरी गाँव के झगरू शाह ने इस आज़ादी की लड़ाई में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। बता दें कि सिवान में हो रही आज़ादी की लड़ाई में अपने सैकड़ों साथियों के साथ मिलकर आज़ादी की लड़ाई इन तीनों ने 13 अगस्त को अपने प्राण भी न्यौछावर कर दिए थे और तब से लेकर अब तक विभिन्न संचालकों या समितियों के माध्यम से निजी स्तर पर इन 5 शहीदों को शहादत दिवस के रूप में मनाने का काम जारी है। वहीं इस बारे में जब अखिल भारतीय गोस्वामी महासभा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शैलेश कुमार गिरी से बात की गई तो उन्होंने कहा, सब केंद्र और बिहार सरकार से अगस्त 1942 के शहीदों की शहादत के सम्मान में सरकार से मांग करते हैं कि 8 दशक पूरे होने पर केंद्र और राज्य सरकार शहीदों के सम्मान में निम्नलिखित मांगों को पूरा करें। हर साल 13 अगस्त को शहीद स्मारक पर सरकारी कार्यक्रम व समारोह की ओर संचालित किए जाए। शहीदों के सम्मान में 5 शहीदों के सरकारी पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए। शहीदों के सम्मान में रेलवे स्टेशन के नाम रखे जाए और शहीदों के परिवारजनों को स्वतंत्रता सेनानी की सुविधाएं दी जाए और साथ ही उन्हें सरकार से मदद भी दी जाए। ब्यूरो डेस्क, न्यूज़ 18 शामली। तो इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ शैलेश कुमार गिरी, राष्ट्रीय प्रवक्ता अखिल भारतीय गोस्वामी महासभा से जुड़ चुके हैं और वहीं हमारे साथ श्याम प्रकाश पाल, सोशल एक्टिविस्ट भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है सर। सबसे पहले हमारा सवाल शैलेश गिरी जी आप ही से होगा। शैलेश गिरी जी, मैंने आपके नाम से प्रकाशित और वेबसाइट पे भी छपी कुछ खबरें पढ़ी हैं जिसमें आपने रारण के शहीदों का हमेशा ही मुद्दा उठाया है। काफी लेख भी आपने इस पर लिख चुके हैं, तो इस बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए कि आखिर शहीदों की शहादत को आप उपेक्षित कैसे कह रहे हैं और बार बार आप इस पर यस प्रश्न भी संज्ञा देते हैं। जुबेर जी, मैं आपको ये बता दूं, आपने जो पहला प्रश्न किया है कि आपके नाम से जो मैं कुछ समाचार पत्र जो पढ़ा हूं उसमें आप बार बार जज प्रश्न कहा कि बिहार के सारण प्रमंडल के मांझी प्रखंड और जीरादेई प्रखंड में शहीदों का शहादत यक्ष प्रश्न यक्ष प्रश्न की चर्चा मैं क्यों कर रहा हूँ? तो यक्ष प्रश्न का सीधा सा मतलब ये होता है कि कोई ऐसी समस्या जिसका दशकों से कोई समाधान अभी तक न निकला हो इसलिए मैं ऐसा प्रश्न कर रहा हूँ बिहार सरकार और केंद्र सरकार से कि शहीदों का शहादत सारण जिले के मांझी प्रखंड और सिवान जिले के जीरादेई में शहीदों का शहादत एक यक्ष प्रश्न बना हुआ। शैलेश जी, आप इन शहीदों के विषय पर कुछ जानकारी और दीजिए, या फिर ये बातें सिर्फ हवाई बातें हैं या इसमें कुछ प्रमाणिकता भी है? शैलेश जी। जुबेर जी, आपने जो दूसरा प्रश्न किया कि इन शहीदों की बातें हवाई तो नहीं है जो इतना बड़ा मुद्दा उठाया जा रहा है, तो मैं आपको ये बता दूं कि 13 अगस्त सन 1942 को छठूगिरी जो मेन नेतृत्व करता थे वो सिवान जिले के एसडीएम कोर्ट से यूनियन जैक का झंडा उतारकर और तिरंगा झंडा फहराया। वहाँ से जुबली सराय में एक सभा में गए जहाँ छठूगिरी बबन प्रसाद और झगरू शाह घोड़े की गोलियों के शिकार हुए और उन्हीं के नेतृत्व में
जो यहाँ पे दाऊदपुर में रेलवे स्टेशन, डाकघर, अन्य सरकारी कार्यालयों पर जो स्वतंत्रता की लड़ाई में जो आंदोलित जो हमारे देशवासी थे, जो आंदोलन कर रहे थे, संघर्ष कर रहे थे, उन्होंने भी गोली का शिकार हुए। और ये हवाई बातें इसलिए नहीं हैं कि मैं आपको बता दूं कि कुछ संदर्भ ग्रंथों का मैं सहारा लिया हूं, जैसे कि द ट्रांसफर ऑफ पावर, एम निकोलसन एवं सारण कांग्रेस की गौरव गाथा, पृष्ठ संख्या 21। दूसरा, डॉक्टर नागेंद्र कुमार, द इंडियन नेशनल मूवमेंट, पृष्ठ संख्या 177। डॉक्टर के दत्त, फ्रीडम मूवमेंट बिहार, भाग 3, पृष्ठ संख्या 232। सारण कांग्रेस की गौरव गाथा, पृष्ठ संख्या 17, 18, 19। और ऐसे संदर्भ ग्रंथों का सहारा लेकर के ये मुद्दा मैंने उठाया हूँ। ये बातें कतई हवाई नहीं है। अगर सरकार को कहीं से भी कोई शक है तो वो शोधकर्ताओं को नियुक्त करे और अपने द्वारा इन शहीदों की शहादत की प्रामाणिकता की जांच करे, लेकिन हर हाल में इन शहीदों की शहादत सरकारी स्तर पर मननी चाहिए। शैलेश जी, क्या आप बताएंगे कि पिछले 78 सालों से इन शहीदों की शहादत यदि सरकारी स्तर पर नहीं मनाई जाती तो इस शहादत दिवस समारोह कैसे और किस व्यवस्था में मनाया जाता है? जुबेर जी, तीसरा प्रश्न आपका ये है कि आखिर 78 साल से, बीते 78 साल में शहीदों का शहादत 13 अगस्त को अगर सरकारी व्यवस्था से नहीं मन रही है तो कैसे मन रही है? तो मैं आपको बता दूं कि स्थानीय स्मारक समिति के द्वारा ये शहादत समारोह मनाई जाती है और उस शहादत समारोह में कई स्थानीय प्रतिनिधि, मंत्री, विधायक, सांसद, यहाँ तक कि कभी कभी बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू यादव और कटिहार के जो अभी वर्तमान में सांसद हैं दुलांचन गोस्वामी ने भी वहाँ जाने का काम किया है। और दुख तो इस बात की है, ये जाते हैं, लंबी चौड़ी बातें करते हैं और कसीदा पढ़ने का काम करते हैं, लेकिन अभी तक इन्होंने शहीदों के शहादत को सम्मान नहीं दिया और सरकारी व्यवस्था पर मनाने की कोई व्यवस्था नहीं की। ये बड़े दुख की बात है। और अब मैं सोशल एक्टिविस्ट श्याम प्रकाश पाल जी से जानना चाहूंगा कि सरकार को इसमें क्या करना चाहिए, क्या क्या उचित मांगे होनी चाहिए आपके हिसाब से? श्याम जी। जुबेर जी, मैं आपको शैलेश गिरी जी और स्मारक समितियों की मांगों की जानकारी पूर्व में ली है, जो 100% सही है। और ये चारों मांगे इस प्रकार हैं जिस पर राज्य और केंद्र सरकार को सकारात्मक कदम उठाने चाहिए। सरकार से सबसे पहली मांग है कि हम सब मिलकर केंद्र सरकार और बिहार सरकार से निवेदन करते हैं कि शहीद स्मारक का भव्य जीर्णोद्धार कर हर साल 13 अगस्त शहीद स्मारक पर सरकारी कार्यक्रम व समारोह सरकार की ओर से संचालित की जाए। तीनों शहीदों पर सरकार शोधकर्ताओं द्वारा शोध कराए और प्रामाणिकता हासिल करे और शहीदों के सम्मान में तीनों शहीदों को सरकारी पाठ्यक्रम में शामिल करे और समय समय पर टीवी पर चर्चा और वाद विवाद प्रतियोगिता हो और दाऊदपुर रेलवे स्टेशन और इसके अगल बगल पड़ने वाले स्टेशनों का नाम इन 3 शहीदों के नाम पर रखा जाए। शहीदों के परिवारजनों को स्वतंत्रता सेनानी की सुविधाएं दी जाएं। उनके परिवारजन बहुत बुरी हालत में जीवन गुजार रहे हैं, उन्हें सरकारी मदद मिलनी चाहिए। शैलेश जी और श्याम जी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस खास शो में जुड़ने के लिए, क्योंकि ये शहादत को लेकर के जो आप लगातार शैलेश जी पिछले कई सालों से सवाल उठाते आ रहे हैं और लगातार इस पर आप कई आर्टिकल, कई लेख भी आप लिख चुके हैं, जिसको लेकर के कई अखबारों में, कई मीडिया चैनल्स पर आपके लेख छप चुके हैं, आपकी खबरें छप चुकी है, क्योंकि आपका साफ तौर पर कहना है कि पिछले 78 सालों से इन शहीदों की कोई जगह नहीं दी गई है।